बिहार के भोजपुर निवासी भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब नया पेच लेता नजर आ रहा है। इसमें पुलिस जितना तर्क दे रही है, जितने बहाने बना रही है, उतना ही वह उलझती जा रही है। अब पुलिस ने एक नया बहाना बताया है, एक नया तर्क दिया है। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस भरत भूषण से उसका हथियार लेना चाहती थी तो भरत भूषण ने अपना हथियार तो फेंक दिया था। बावजूद इसके जब पुलिस वह हथियार उठाने गई तो भरत ने दोबारा उस हथियार को लपक लिया और पुलिस पर गोली चला दी। जबकि जब यह घटना घटी थी तो भरत भूषण तिवारी उस समय फेसबुक पर लाइव था। उससे साफ दिखाई देता है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के कहने पर एक संदेश जारी किया। उसने कहा, जनता को उसे समझाया कि देखो भाइयों, जब पुलिस हमारी बात मान रही है और पुलिस यह दावा कर रही है, यह वायदा कर रही है कि वो मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचाएगी, हमारी समस्याओं को सुलझाएगी, तो इसके पुलिस के कहने पर हम हथियार फेंक रहे हैं। इसके बाद फेसबुक लाइव पे दिखाई देता है कि भरत भूषण तिवारी ने अपने हाथ का पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दिया। इतना करीब पुलिस के फेंका कि एक पुलिसकर्मी दौड़कर उस रिवॉल्वर को, उस पिस्टल को लेता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में पुलिस का यह कहना कि भरत तिवारी ने दोबारा अपने हथियार को लपक लिया, यह तो पूरी तरह से असंगत नजर आता है, विरोधाभास नजर आता है। लेकिन पुलिस भी क्या करे, पुलिस को अपने बचाव में कुछ न कुछ तो कहना ही था। लेकिन अब यह मामला पेचीदा हो गया है। हुआ यह था कि पुलिस का यह तर्क है कि कई दिनों से भरत तिवारी भी अवैध असलहा लेकर घूम रहा था और लोगों को धमका रहा था। लेकिन एक भी गांव वाला, एक भी आसपास का कोई व्यक्ति इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि किसी को भरत तिवारी ने डराया था, किसी को धमकाया था। हाँ, यह बात सच है कि घटना से एक दिन पहले यानी 16 जून 2026 को शाम को शाहपुर की पुलिस भरत तिवारी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तब भरत तिवारी ने रिवॉल्वर अपने हाथ में लेकर पुलिस को धमकाया था, अपने पिस्टल से पुलिस को दिखाया था और पुलिस को धमकाया था कि अगर उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वह गोली चला देगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि भरत तिवारी ने पिस्टल से गोली चलाई भी, तब उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की भरत तिवारी के खिलाफ। अगर पुलिस चाहती तो बहाना बनाकर किसी तरह से मोटिवेट करके भरत तिवारी से उसका असलहा ले सकती थी और उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब पुलिस यह कह रही है कि भरत मानसिक रूप से बीमार था, अस्वस्थ था। फिर अगर भरत तिवारी सचमुच अस्वस्थ था तो उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी। और अगले दिन 16 जून के अगले दिन, जिस दिन एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का, उस दिन सुबह सुबह पुलिस दल बल के साथ गांव में पहुंच गई, बिलौटी गांव में, जो कि शाहपुर थाना के एक गांव है। वहां पर भरत तिवारी को घेर लिया गया। भरत तिवारी के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया पुलिस ने। तब भरत तिवारी अपनी छत पर पहुंच गया। उसने वहां से पुलिस को धमकाया, वहां से उसने पिस्टल दिखाया। मैं दिखाता हूं, देखिए ये है भरत तिवारी। देखिए कितना स्मार्ट लड़का है, किस तरह का है। अभी इसके बारे में हम बताते हैं कि किस तरह से यह ग्रेजुएट लड़का अपने रोजगार के लिए परेशान था। जब उसको कोई रोजगार नहीं मिला तो वाकई ये फ्रस्ट्रेट हो गया। हो सकता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो गया हो। उसने आसपास के लोगों की समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। कहा तो यह जाता है कि उस क्षेत्र में तमाम बाढ़ पीड़ित लोग थे जिनको सरकार ने रहने के लिए कुछ जगह उपलब्ध कराई थी, लेकिन वह जगह गड्ढे में थी, वहां पानी लग जा रहा था। भरत तिवारी ने अपने फेसबुक लाइव पर कई बार होकर शासन से गुहार लगाई थी कि जनता की समस्याओं को सुलझाया जाए। आज भी जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हो चुका है, जब भरत तिवारी गांव में नहीं है, संसार में नहीं है, तो आसपास के लोग लगातार इस बात को ताकीद कर रहे हैं कि भरत तिवारी ने उनके तमाम समस्याओं को सुलझाया था, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया था। एक वाकया बहुत ज्यादा चर्चा में है, वह ये था कि घटना से लगभग 2 हफ्ता पहले एक गांव में हैंडपंप है, वह हैंडपंप काफी दिनों से खराब था। एक दिन भरत तिवारी से गांव के लोगों ने कहा कि भाई आप ही नल को बनवा सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुन सकते हैं, आप प्रयास करो। तब भरत तिवारी ने उस हैंडपंप के पास जाकर फेसबुक लाइव होकर एसडीओ से बात की और कहा कि यह नल खराब हुआ है, आप इसको बनवाने का कष्ट करें। लेकिन एसडीओ ने उनकी बात को नहीं सुना। कहा तो जाता है, इसके बाद वो एसडीओ के ऑफिस चला गया भरत तिवारी और एसडीओ से काफी कहा सुनी हो गई। लेकिन एसडीओ ने कहा कि भाई तुम बनवा लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा तो यह जा रहा है कि ऐसी बातों से क्रुद्ध होकर भरत तिवारी ने अपने गले का सोने का लॉकेट बेच दिया और उसे कहीं से अवैध असलहा यानी पिस्टल खरीद लिया। और जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ उस दिन वही पिस्टल उसके हाथ में था। दरअसल भरत तिवारी एक आम बेरोजगार था, एक ग्रेजुएट था। वह नौकरी की तलाश में था, वह भगत सिंह बनना चाह रहा था। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में बात बैठ गई थी। वह भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज का भारत और अंग्रेजों का भारत काफी अलग हो चुका है। आज देखते ही गोली मार दी जाएगी। शायद उस समय की अंग्रेज पुलिस ज्यादा कायदे कानून में थी। वह न्यायपालिका के हद को जानती थी, वह पुलिस के हद को जानती थी। वह जानती थी कि अपराधियों को सीधे गोली मारने की बजाय न्यायालय में पेश करना चाहिए। शायद यही कारण है कि भगत सिंह ने
जब विधानसभा में बम फेंका था तो उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में दाखिल कराया गया था। उनके ऊपर कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे थे, उन्हें सीधे गोली नहीं मार दी गई, उन्हें सीधे फांसी नहीं दी गई, एक प्रक्रिया से गुजारा गया। लेकिन आज की पुलिस ऐसा लगता है अंग्रेजों से भी अधिक क्रूर हो चुकी है। उसने भरत तिवारी को सीधे पकड़कर उसे गोली मार दी, 5 गोलियां मारी गई। अब बताइए, और कहा यह जा रहा है कि भरत तिवारी ने पुलिस पर गोलियां चलाई। हो सकता है, देखिए यह तस्वीर है 17 जून की सुबह की, जब पुलिस भरत तिवारी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। याद रखिए 16 जून को पुलिस ने शाम को भरत तिवारी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन भरत तिवारी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई। इस पर पुलिस की काफी थू-थू हुई, काफी लोगों ने आलोचना की कि एक अकेला बंदा, एक अकेला लड़का, भले ही उसके हाथ में पिस्टल थी, क्या पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? क्या उसको मोटिवेट करके उससे हथियार लिया नहीं जा सकता था? क्या उसके माता पिता को मोटिवेट करके यह तैयार नहीं किया जा सकता था कि अपने बेटे से वो हथियार मांग ले? लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इस पर काफी आलोचना हुई, मीडिया में भी बात आई। इससे क्रुद्ध होकर अगले दिन 17 जून को शाहपुर की पुलिस बड़े दलबल के साथ बिलौटी गांव पहुंची। इस पर कहा जाता है कि भरत तिवारी क्रुद्ध हो गया, उसने छत पर चढ़ के पुलिस वालों को धमकाया, उसने गोली चलाया कि उसके हाथ में पिस्टल है, शायद वह पुलिस पर फायरिंग कर रहा है। हम भरत तिवारी के ऐसे किसी कृत्य का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें वह पुलिस पर गोलियां दाग रहा है या अपने हाथ में अवैध पिस्टल लिया हुआ है। हम कतई ऐसे काम का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके आगे की। जब पुलिस ने घर में घेर लिया उसको, तो भरत तिवारी अपने पिस्टल के साथ खेत की तरफ भागा और पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस ने वहां खेत में घेर लिया। फिर खेत में भरत तिवारी के साथ पुलिस कर्मियों ने बातचीत की, उसे कन्विंस कर लिया कि वह पिस्टल फेंक दे, उसकी बातों को मान लिया जाएगा। इसके बाद भरत तिवारी ने फेसबुक पर लाइव आकर सबको बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया है कि गांव की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, मुख्यमंत्री उनकी मांग को मान सकते हैं। उसने कहा, गांव वालों, क्षेत्र के लोगों, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि अब पुलिस से हम लड़ेंगे नहीं, हम अपना हथियार फेंक रहे हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हमारी मांग को मानने को तैयार हो गया है। उसने अपना बंदूक फेंक दिया। देखिए, यह बंदूक पड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, एक पुलिसकर्मी तेजी से दौड़ता है और उस हथियार को उठा लेता है। इसके बाद जब भरत तिवारी निहत्था हो गया था, तब पुलिस ने 5 गोलियां मारी। यह कहां का न्याय है? कहा तो यह जाता है कि ये भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अगर मानसिक रूप से बीमार भी रहा हो पुलिस के अनुसार, तो क्या एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आप 5 गोली मार दीजिएगा? ऐसे तमाम केस हुए हैं जब खतरनाक अपराधियों को भी पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। आप सोचिए, पाकिस्तान का खतरनाक आतंकवादी कसाब जो बॉम्बे में आया था, उसे तमाम लोगों की हत्या की थी, उसे भी पुलिस ने सीधे गोली नहीं मारा, उसे पकड़ा गया, न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर मुकदमा चला, तब जाकर उसे फांसी दी गई। उस केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने सुनवाई की। लेकिन यहाँ न तो न्यायपालिका, न ही वकील, न कोई सुनवाई, न कोई पेशी, सीधे गोली मार दिया गया। यह कहाँ का न्याय है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में यह प्रक्रिया अच्छी मानी जा सकती है? दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है आज की जनता। आज की जनता खुशी मनाती है जब दूसरा कोई गोली मारा जाता है, तो सब लोग समझते हैं मेरी बारी नहीं आएगी। आज सवर्ण और बैकवर्ड की बात की जा रही है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को मारा गया, तो बहुत सारे लोग सवर्ण और गैर सवर्ण की बात कर रहे हैं। यह कतई अच्छी बात नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन अगर एक मारा जाएगा तो पुलिस प्रशासन का मल बढ़ेगा और फिर दूसरे को मारा जाएगा और फिर अपने के लिए आप तैयार रहिए। आज भरत तिवारी तो कल कोई आदमी और तैयार होगा। अगर पुलिस प्रशासन का इस तरह से मनोबल बढ़ता रहा तो फिर खतरनाक स्थिति आएगी। लेकिन एक सुकून की भी बात है। बात यह है कि इसी देश के हजारों लोग भरत तिवारी के पक्ष में उठ खड़े हुए हैं। तमाम लोग तर्क दे रहे हैं कि निहत्थे भरत तिवारी पे पुलिस ने गोली क्यों चलाई, क्यों उसे मारा गया। इस तरह के लोग केवल विपक्ष के लोग नहीं हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने भी इस घटना का विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी पुलिस की आलोचना की इस काम के लिए। यह अलग बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस का पक्ष ले रहे हैं। अब वह मुख्यमंत्री हैं तो करेंगे भी क्या। लेकिन यह भी सच है कि पुलिस के 5 अधिकारी इस मामले में निलंबित किए जा चुके हैं। SHO शाहपुर, उसके बाद 2 SI, 1 ASI और 1 पुलिसकर्मी यानी सिपाही को निलंबित किया जा चुका है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। इसके अलावा 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भरत तिवारी की माता ने FIR दर्ज करा दिया है। यह सब तो ठीक है, लेकिन एक सुकून की बात जरूर है कि पूरी जनता, हजारों लोग, लाखों लोग भरत तिवारी के पक्ष में आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुलिस का विरोध किया जा रहा है। अगर ऐसी ही एकजुटता रही तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री क्या, सभी को झुकना पड़ेगा और आगे से शायद इस तरह की घटना करने से पहले पुलिस प्रशासन को कई बार सोचना पड़ेगा। और यहाँ याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है कि किसी भी व्यक्ति को
पैर में गोली मारी जा सकती है मजबूरी में, उसको सीधे गोली नहीं मारी जा सकती है। और ऐसे एनकाउंटर में जो फर्जी एनकाउंटर साबित हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लोगों को सजा दिया है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में याद रखिए दिशा कांड हुआ था। एक लड़की जो मेडिकल की छात्रा थी उसको खींचकर कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया था। उसमें तेलंगाना की पुलिस ने अपराधियों को गोली मार दी थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह के उत्तर प्रदेश में एटा में और गाजीपुर में एनकाउंटर के लिए कई पुलिसकर्मियों को जेल में भेजा गया। इस तरह के तमाम मामले हैं। पंजाब में भी मामला हुआ था, केरल में मामला हुआ था, फर्जी एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार या उत्तर प्रदेश की पुलिस बेखौफ हो चुकी है। शायद उनको ऐसा लगता है कि एनकाउंटर करने से, खासकर फर्जी एनकाउंटर करने से उनके तमगा मिल जाएगा। यहाँ याद रखने की बात है कि इस तरह की घटनाएं किसी के पक्ष में नहीं होती हैं, ना हमारे, ना आपके, ना सरकार में। क्योंकि आज जो सरकार में है कल वो विपक्ष में आ सकता है, जो आज विपक्ष में है वो कल को सरकार में आ सकता है। हम पहले नागरिक हैं, बाद में हम कुछ और हैं। इसलिए एक नागरिक के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि हम कानून का कितना सम्मान कर रहे हैं। इन सब बातों का असर निश्चित रूप से शासन प्रशासन पर हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा की है कि पूरे कांड की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाएगी। इस आशय का उन्होंने कल एक मैसेज भेजा। इस तरह से निश्चित रूप से जनता को एक नया एहसास हो रहा है कि अगर किसी बेकसूर को गोली मारी जाती है या उसके साथ अन्याय होता है तो जनता एकजुट होकर जवाब दे सकती है। और आज निश्चित रूप से शासन प्रशासन या पुलिस महकमा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन काश ऐसा जब पिछली दिनों घटनाएं हुई थी तब भी लोग इकट्ठे होते। आज भरत तिवारी के पक्ष में निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ऐसा पहले हुआ होता तो शायद भरत तिवारी आज बच चुका होता। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।